हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक वर्मा और जैन ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस स्वागत करते हैं आपका डीएलएड के इस पाठ्यक्रम में। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड प्रोफेशनल इंग्लिश सेकंड ईयर का थर्ड यूनिट जो की है रीडिंग। और आपको बता दूं कि ये यूनिट टोटल 5 मार्क्स की है, तो यहां से लॉन्ग क्वेश्चन और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव्स आने के बहुत चांसेस हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो इस चैप्टर से आपको 5 मार्क्स दिला कर जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हम बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ, जो की है व्हाट आर टाइप्स ऑफ रीडिंग। जी हाँ, रीडिंग के टाइप्स कौन से, रीडिंग के प्रकार कौन से हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था और ये क्वेश्चन सेकंड ईयर में भी है, इसी से रिलेटेड पूछता भी है। तो यहां पर आप ध्यान दे पाएंगे कि रीडिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं, यानी कि जो हम पढ़ते हैं वो कितने प्रकार के, पढ़ना कितने प्रकार का होता है। ठीक है, पहला लाउड रीडिंग, दूसरा साइलेंट रीडिंग, तीसरा इंटेंसिव रीडिंग, चौथा एक्सटेंसिव रीडिंग, पांचवा सप्लीमेंट्री रीडिंग और छठवा लाइब्रेरी रीडिंग। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपको जो 6 टाइप्स दिख रहे हैं वो आपको ध्यान रखना। कभी आपको ऐसा ही पूछ सकता है, नाम ना पूछकर सिर्फ इतना पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीडिंग आर देयर। ऑप्शन देगा 1, 3, 5, 6। कौन सा करेक्ट चुनना है? 6 नंबर का। ठीक है, इस प्रकार से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और ऐसा आता है जनरली। तो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमारे पास सामने हो जा रहे हैं, यानी एक क्वेश्चन पढ़ के हम 2 क्वेश्चन कर लेंगे। लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग। लाउड रीडिंग के बारे में हम जानते होंगे, जोर से पढ़ना। साइलेंट रीडिंग, धीमे से पढ़ना। इंटेंसिव रीडिंग, बहुत ही डिटेल में पढ़ना, जिसमें सिर्फ लैंग्वेज पे ध्यान देना, टेक्स्ट शब्दों पर नहीं। एक्सटेंसिव रीडिंग, डिटेल में ज्यादा नहीं पढ़ना। और सप्लीमेंट्री रीडिंग, यानी पढ़ने के बाद एक्स्ट्रा जो भी आप पढ़ते हैं उसे सप्लीमेंट्री रीडिंग। और लाइब्रेरी रीडिंग, जिसे आप ओवर यूज आपके काम का होता है सिर्फ वही पढ़ना, तो इसे कहते हैं भाई टाइप्स ऑफ रीडिंग। से 6 टाइप्स आपकी रीडिंग की है, लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, लाइब्रेरी रीडिंग और एक है आपका सप्लीमेंट्री रीडिंग। इस तरह से हमारे 6 टोटल टाइप्स ऑफ रीडिंग्स हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न जो हमारा वो है व्हाट आर सब स्किल्स ऑफ रीडिंग। जी हाँ, रीडिंग के सब स्किल्स क्या है। ठीक है, अब ये स्किल्स मान लो इनको या फिर टाइप मान लो, और ये जो है सब स्किल्स हैं। तो सब स्किल्स कौन कौन से हैं, तो यहां पर आप देख पाएंगे स्किमिंग। स्किमिंग मतलब होता है छानना, जो हमें चाहिए वही पढ़ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम कभी लाइब्रेरी में जाते हैं और हम वही किताब पढ़ते हैं जो हमें चाहिए, पहले उसके कवर देखते हैं। ठीक है, उसके आउटर लुक को देखकर ही हम बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं। मान लो कोई हमें किताब पढ़ने का शौक है, या हम कभी रेलवे स्टेशन गए, कहीं भी गए, कहानी किताब खरीदनी है या फिर कोई नॉवेल खरीदनी है, तो हम अंदर का सारे पेजेस नहीं पढ़ते, हम ऊपर का कवर पढ़ते हैं, अबाउट द बुक पढ़ लेते हैं ज्यादा से ज्यादा, और फिर समझ जाते हैं किस बारे में बुक है, तो उस बुक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसी को स्किमिंग कहते हैं। जी हाँ, स्किमिंग कहना मतलब एक आउटर लुक किसी भी बुक का, उसे स्किमिंग कहते हैं। दूसरा है स्कैनिंग, स्कैन करना। दैट मीन्स जो इंपॉर्टेंट है हमें चाहिए, फट से उस पेज पर पहुंचना, वहां पर पहुंच जाना जो हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें डीएलएड की बुक है प्रोफेशनल इंग्लिश, हमें 4थी यूनिट पढ़नी है, 4th यूनिट, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे यूनिट नंबर 4 कौन से पेज पे स्टार्ट होता है, इंडेक्स में देख लेंगे और फट से वहां वो पेज नंबर खोल देंगे। हम एक एक 2-2 पन्ने नहीं पलटेंगे। ठीक है, डायरेक्ट स्कैन करते वहां पहुंच जाएंगे। तो वो हो गया हमारा स्कैनिंग। और फिर आता है तीसरा इंटेंसिव रीडिंग। दीज आर द सब स्किल्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग के सब स्किल्स है, तो यहां पर तीसरा जो है वो इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब क्या होता है भाई, बहुत ही डिटेल में, बहुत गौर से, बहुत ध्यान से पढ़ना, यानी कि शब्दों के ऊपर ध्यान न देकर भाषा के ऊपर देखना, किस भाषा में लिखा है, किस इमोशंस, किस फीलिंग के साथ लिखा है, और सामने वाले ने जो लिखा है वो कहना क्या चाहता है बदले में। तो हमेशा उस तरह से पढ़ने को इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। इसके बारे में सेपरेट क्वेश्चन भी मैं आपको लिखाऊंगा। जी हाँ, इसके बारे में सेपरेट क्वेश्चन भी मैं यहां पर लिखा के समझाऊंगा, डिटेल में समझेंगे। तो सब स्किल जो रीडिंग की होती है 3 होती है, स्किमिंग, स्कैनिंग और इंटेंसिव रीडिंग। और वही मैं बात करूं रीडिंग के टाइप्स की, तो 6 होती है जो भी हमने पढ़ा, लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, है ना, सप्लीमेंट्री रीडिंग, फिर हमने लाइब्रेरी रीडिंग भी देखा उसमें, और इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग। इस प्रकार की रीडिंग्स होती हैं 6। और सब स्किल्स की बात करें तो 3, स्किमिंग, स्कैनिंग और इंटेंसिव रीडिंग। चलिए बात है हम तीसरे प्रश्न के ऊपर, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग के प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या है, यानी आपको अगर एक्सटेंसिव रीडिंग करनी है, इंटेंसिव नहीं एक्सटेंसिव, तो आप क्या करेंगे, आपको कौन सी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए, विच प्रिकॉशन शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल एक्सटेंसिव रीडिंग। ऐसा भी सवाल पूछ सकता है भाई, यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग करते वक्त क्या करना चाहिए, एक्सटेंसिव रीडिंग कैसे करते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है। इन सब सवालों का जवाब एक ही है जो यहां पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान दे दीजिए। ठीक है, डोंट लुक अप वर्ड्स इन डिक्शनरी। एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, आपको ज्यादा समझना नहीं है, फटाफट पढ़ते चले, सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लाइन से फटफट हेडिंग पढ़ ली, और उसमें से कोई खबर पसंद आए तो उसकी थोड़ा सा डिटेल में फटफट पढ़ लिया हमने। हम उसकी एक एक लाइन नहीं पढ़ते, उसकी एक एक गलती नहीं निकालते और उसकी इमोशन को नहीं समझते, बस खबर छपी है उसको पढ़ना है। ठीक है, तो डोंट लुक अप वर्ड्स इन डिक्शनरी, यानी कि शब्दों को डिक्शनरी में ढूंढते मत बैठो। आप बुक लेकर बैठे, एक्सटेंसिव रीडिंग कर रहे हैं और डिक्शनरी में जाकर वर्ड ढूंढ रहे, मतलब नहीं समझा, तो नहीं, ऐसा नहीं करना। ये इंटेंसिव रीडिंग में होता है, एक्सटेंसिव में नहीं होता।
ठीक है। स्किप ओवर पार्ट्स यू डोंट अंडरस्टैंड, और वो पार्ट छोड़ दो तुमको नहीं समझता, जो समझता नहीं है उसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, वरना सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो एक्सटेंसिव रीडिंग में फटाफट ओवरऑल पढ़ते हैं, कभी भी डीपली नहीं पढ़ते, बस ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। तो एक्सटेंसिव मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ना, दैट मीन्स आपको जो समझ नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो भाई, क्यों टाइम वेस्ट करना। ठीक। तीसरा, इफ यू आरंट एंजॉयिंग स्टॉप। ओके, जब अगर आप पढ़ते हो एंजॉय नहीं कर रहे, आपको किताब पढ़ रहा है या किसी प्रकार का कुछ भी पढ़ रहा है, अगर आपको मजा नहीं आ रहा पढ़ने में तो छोड़ दो भाई, बुक चेंज कर दो, कुछ दूसरा पढ़ो, वहीं पर रुक जाओ। पढ़ा मजा नहीं भी आ रहा फिर भी पढ़े जा रहे इससे कुछ समझेगा नहीं, ये एक्सटेंसिव रीडिंग नहीं हो गया। ठीक है। चौथा, फाइनली बी ऑन योर ट्रैक प्रोग्रेस। ओके, और बुक चेंज कर लिया आपने, जब तक आपको मजा ना आने लग जाए जैसी बुक पढ़ने में, तब तक आप रुको मत, अपना ट्रैक चेंज करते रहो। फाइनली जब आपको मजा आने लग जाए पढ़ने में तो भाई रुक जाओ, वहां पर पढ़ना आप शुरू करते रहो, तो उसी को पढ़ते रहो, आप बार बार चेंज मत करो। ठीक है, क्योंकि पसंद आ गया आपको। ठीक है, तो भाई जब तक आपको पसंद नहीं आए पढ़ना बदलते रहो। दूसरा कि भाई आपको अगर कोई चीज समझ नहीं रही है तो छोड़ दो, और तो और कभी भी वर्ड्स को डिक्शनरी में सर्च मत करो। जी हाँ, डिक्शनरी में सर्च मत करो, और एंजॉय नहीं कर रहे तो छोड़ दो भाई, पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द 5 बेसिक रीडिंग स्किल्स। रीडिंग की 5 बेसिक स्किल कौन सी है। ठीक है, तो 5 जो बेसिक स्किल्स है रीडिंग की वो है फोनिक्स अवेयरनेस, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब एक एक को मैं समझाता हूं, ये पांचों याद कर लेना ऐसे कैसे, एज इट इज। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि भाई कौन सा फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीडिंग बेसिक स्किल। तो ऐसे 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक फोनिक्स होगा, तो हमारा कौन सा करेक्ट आंसर फोनिक्स वाला। ठीक है, तो ऐसे भी आ सकता है, या फिर इस प्रकार से लिखने भी आ सकता है 2 नंबर के लिए। ठीक है, तो देखिए व्हाट आर द 5 रीडिंग स्किल्स में 5 बेसिक रीडिंग स्किल में कौन कौन सी हैं। एक है फोनिक्स, दूसरा है फोनिक अवेयरनेस। फोनिक्स मतलब शब्द का उच्चारण। ठीक है, हम कह सकते हैं प्रोनाउंसिएशन। फोनिक अवेयरनेस, वोकैबुलरी शब्द, फ्लुएंसी यानी फटाफट बोलना, बिना अटके बोलना, और साथ ही साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जी हाँ, रीडिंग करके समझना, ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी तो स्किल है। आपको पढ़ना आता है लेकिन क्या पढ़ा समझ में ही नहीं आता है, तो आपको उस रीडिंग का कोई मतलब ही नहीं है। तो जी हाँ, रीडिंग के साथ साथ आपको कॉम्प्रिहेंशन मतलब पढ़ा हुआ समझना। ठीक है, और ये रीडिंग का यही मेन है। कभी भी पढ़ाई क्यों करते हैं हम, पढ़ते क्यों, ताकि पढ़ी हुई चीज हमको समझ में आ जाए, इसलिए हम पढ़ते हैं। तो यही उसका मेन मकसद भी होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत जरूरी है भाई, बेसिक स्किल में लिखा हुआ ना ये, फोनिक अवेयरनेस, ओके, और वोकैबुलरी, फ्लुएंसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फोनिक अवेयरनेस, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी और कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये हमारे 4 क्वेश्चंस, 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं आपको बताऊं तो भाई लाउड रीडिंग के ऊपर सवाल बन सकता है। व्हाट इज लाउड रीडिंग, व्हाट इज साइलेंट रीडिंग, व्हाट इज इंटेंसिव रीडिंग, व्हाट इज एक्सटेंसिव रीडिंग, व्हाट इज सप्लीमेंट्री रीडिंग, व्हाट इज लाइब्रेरी रीडिंग, ऐसे आ सकता है। व्हाट डू मीन बाय स्कीमिंग, व्हाट डू मीन बाय स्कैनिंग, या राइट ए नोट ऑन स्कैनिंग, स्कीमिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग, ऐसा कुछ भी सवाल आ सकता है। तो यहां पर जो मैंने लिखा है, एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़िएगा भाई, एक एक टॉपिक को डिटेल में जाके बुक में क्या लिखा है, गाइड में क्या लिखा है, पढ़िए उसको डिटेल में। ठीक है, इसके डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसमें क्या क्या होता है पता होना चाहिए, ताकि आप अपने मन से खूब सारे पॉइंट बना के लिख पाए। तो ये हो गए हमारे 4 इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चंस। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्नों की तरफ। सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे ऑलरेडी कहा था कि साइलेंट रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो कई बार पूछा जाता है कई तरीके से कि साइलेंट रीडिंग के फायदे क्या हैं, साइलेंट रीडिंग क्यों करते हैं, साइलेंट रीडिंग होती क्या है, ऐसा पूछा जाता है। तो चलिए हम साइलेंट रीडिंग के बारे में जान लेते हैं। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी ही दे दूं भाई कि साइलेंट रीडिंग वो राइडिंग होती है जिसमें हम लोग शांत रहकर मन ही मन पढ़ते हैं। इससे एक तो भाई मन के मन में पढ़ोगे तो कोई प्रोनाउंसिएशन का टेंशन नहीं, दूसरी बात कि आपकी एनर्जी सेव होगी, तीसरी बात आपकी लिप्सिंग वगैरह मूवमेंट नहीं होगा, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। तो रीडिंग के कई सारे फायदे हैं साइलेंट रीडिंग करने के, दूसरों को डिस्टर्बेंस नहीं होता, नॉइज नहीं होती, कई सारे फायदे हैं। ठीक है, अब इसके नुकसान भी है कि अगर मन के मन में आप कुछ गलत पढ़ रहे हो भाई, कुछ भी गलत पढ़ रहे हो, तो वो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, कोई करेक्ट भी नहीं कर पाएगा। जिसमें बोलकर पढ़ रहा हूं तो मेरी कोई गलत प्रोनाउंसिएशन को पकड़ लेगा, टीचर सुधार देगा। लेकिन अगर आप मन के मन में सुनोगे, पढ़ोगे, तो भाई आपकी गलती कौन सुधारेगा, क्योंकि सामने को पता नहीं चलेगा मन में क्या पढ़ रहे हो। तो इससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेकिन डिस्पाइट साइलेंट रीडिंग बहुत प्रेफर की जाती है, और हायर क्लासेस में आप जब भी देखोगे तो स्टूडेंट्स को साइलेंट रीडिंग करना ही बोला जाता है, चाहे कॉलेज के स्टूडेंट्स हो या फिर एलिमेंट्री स्कूल के बाद के सारे बच्चे हो, जितने भी हो, सभी को साइलेंट रीडिंग करने के लिए कहा जाता है। तो चलिए यहां पर देखते हैं हम व्हाट इज साइलेंट रीडिंग, राइट्स इज इंपॉर्टेंस, उसका महत्व भी लिखिएगा, और साइलेंट रीडिंग क्या है ये भी बताइए। तो साइलेंट रीडिंग की तरह डेफिनेशन लिखते हैं, द रीडिंग विदाउट प्रोनाउंसिएशन और वर्ड। ठीक है, बिना शब्दों को क्या करना, रीड करना, द रीडिंग विदाउट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, ओके, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स और टेक्स्ट इज कंसिडर्ड एज साइलेंट रीडिंग। जी हाँ, साइलेंट रीडिंग क्या है, जिसमें आप वर्ड्स या फिर लिखे हुए टेक्स्ट का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, आवाज ही नहीं निकालते, भाई बोलते ही नहीं है, तो उसे ही साइलेंट रीडिंग कहा जाता है। अब साइलेंट रीडिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने अभी डिस्कस किया, आपसे ध्यान रखिएगा। फिर और आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ साइलेंट रीडिंग। भाई इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है साइलेंट रीडिंग का। सबसे पहला कि टू हेल्प यू रीड फास्टर। ठीक है, आपको
फास्ट पढ़ने के लिए, बोल के पढ़ोगे समय लग जाता है। जैसे कि टू हेल्प यू रीड फास्टर, टू हेल्प यू रीड फास्टर, मन में बोलोगे तो फट से पढ़ लोगे, लेकिन बाहर बोल के पढ़ोगे तो प्रोनाउंसिएशन करने में समय लगता है। तो जल्दी पढ़ने के लिए टू हेल्प यू रीड फास्टर साइलेंट रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, टू इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग, समझ बढ़ाने के लिए, हमारी अपनी समझ बढ़ाने के लिए भी इसकी जरूरत बहुत है भाई। साइलेंट रीडिंग से ही हम समझ पाते हैं। बोलने से टीचर जब डिक्टेट करता है तो हम लिखना जब शुरू करते हैं सिर्फ छापते रहते हैं, मीनिंग समझ ही नहीं पाते। तो इसीलिए मीनिंग समझने के लिए साइलेंट रीडिंग करना बहुत जरूरी है। तीसरा, टू हेल्प यू इग्नोर वर्ड्स यू डोंट नीड, भाई साइलेंट रीडिंग में जो अपने को पसंद नहीं आता, जिसकी स्पेलिंग डिफिकल्ट होती है, जिसका कोई ज्यादा जरूरी नहीं है कि उसका मतलब जाने बिना भी हम सारी स्टोरी समझ सकते हैं, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, तो समय बचता है। और उन शब्द को हम इग्नोर करते हैं जिनकी हमें जरूरत है ही नहीं। ठीक है, टू हेल्प यू इग्नोर वर्ड्स यू डोंट नीड व्हाइल रीडिंग। चौथा, टू अलाउ यू टू रीड, और फिर से रीड करने का अलाउ करता है भाई। अगर हम साइलेंट रीडिंग में फट से पढ़ लेंगे, जल्दी पढ़ लेंगे, समय बचेगा, तो हम एक बार और पढ़ सकते हैं। और वैसे भी अगर कोई चीज हमसे छूटा तो हम फिर रीड कर लेंगे, किसी को पता तक नहीं चलेगा कि मैंने फिर से वापस पढ़ना शुरू किया। क्यों? क्योंकि मन में पढ़ रहा हूं ना। तो साइलेंट रीडिंग का एक और फायदा है कि आप आसानी से रीड कर सकते हो। उसके बाद पांचवा, टू इन्वॉल्व ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना क्लास में। जी हाँ, अगर साइलेंट रीडिंग कहा जाए तो साइलेंट रीडिंग में क्या होगा, सब बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि एक दूसरे कोई सुन नहीं सकता। अगर टेक्स्ट बुक रीडिंग होती है, मान लो लाउड रीडिंग होती है, तो बैक बेंच में जो बच्चे होंगे, लास्ट में बैठे होंगे, मस्ती करते रहेंगे, लेकिन कान में शब्द पढ़ते रहता है कहां पर चल रहा है। फिर टीचर ने खड़ा किया तो फट से उनको सुनाई देता है, वहां से पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर साइलेंट रीडिंग करेंगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, सब शांत बैठेंगे, कोई हल्ला भी नहीं करेगा, और सबको ध्यान देना पड़ेगा अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में। क्यों? क्योंकि भाई किसी को पता नहीं चल रहा कहां चल रहा है, तो सब ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो साइलेंट रीडिंग का ये भी फायदा है कि सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, सारे स्टूडेंट्स। फिर टू हेल्प यू लिसन कॉम्प्रिहेंशन, जी हाँ, कॉम्प्रिहेंशन समझने के लिए, लिसन सुनने के लिए, कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ, जितनी भी चीजों की समझ है, जितनी भी चीजों को हम सुनते हैं, उनकी समझ के लिए हमें रीडिंग जो कैसी करनी है, साइलेंट ही करनी है, साइलेंट रीडिंग करनी है, शांत होकर पढ़ना है, ताकि हम जो पढ़े वो हमारे मन में रहे और हम उसको आसानी से सुने। तो भाई ये हो गया रीडिंग के क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस। ठीक है, साइलेंट रीडिंग के इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द साइलेंट रीडिंग, राइट, इट्स इंपॉर्टेंस। अगर मैं उसके एडवांटेज की बात करूं भाई, उसकी एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है कि टाइम सेव करता है ना, टाइम सेविंग है। ठीक, अब मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, टाइम सेविंग है, और तो और एनर्जी सेविंग भी है भाई, एनर्जी भी तो बचाता है, एनर्जी सेविंग है साइलेंट रीडिंग करने से। इसके फायदे बता रहा हूं मैं आपको। ठीक, एनर्जी सेविंग है। तीसरा कि इससे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, नॉइज नहीं आएगा भाई, कोई नॉइज नहीं, नो नॉइज। ठीक है, नो नॉइज, किसी प्रकार का कोई शोर नहीं होगा, ये इसके एडवांटेज हो गए। अगर मैं वहीं इसके डिसएडवांटेज की बात करूं, जी हाँ, अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करूं तो डिसएडवांटेज में क्या है कि पता नहीं चलेगा कौन क्या पढ़ रहा है ना। तो दैट मीन्स रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं हो सकता, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि टीचर को पता नहीं चलेगा बच्चा मन में क्या पढ़ रहा है, तो इससे प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा। दूसरी बात कि इससे होगा ये कि हम जिन शब्दों को पढ़ रहे हैं वो किसी और को पता नहीं चलेगा, यानी ये लिमिटेड है, इस रीडिंग से लिमिटेड इंफॉर्मेशन रहती है, लिमिटेड तक ही, क्योंकि मैं पढ़ूंगा अपने मन में तो मुझे ही पता रहेगा, किसी और को पता ही नहीं चल पाएगा। दैट मीन्स इससे लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलती है साइलेंट रीडिंग से। तो ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज भी हो गए, साइलेंट रीडिंग की डेफिनेशन भी हो गई, और साइलेंट रीडिंग के इंपॉर्टेंस भी हो गए। तो यहाँ पर मैंने साइलेंट रीडिंग से सब कुछ कवर अप कर दिया। अगर साइलेंट रीडिंग के ऊपर कोई सवाल आता है तो सब आ जाएगा, यहां से सब कर पाओगे आप आसानी से। ठीक है, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, और उसके बाद चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटेंसिव रीडिंग, इससे जुड़े हुए कई सवाल बार बार पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे, और इस बार भी पूछने के पूरे चांस हैं। तो चलिए देख लेते हैं इंटेंसिव रीडिंग क्या है, उसके बारे में सब कुछ जानेंगे, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसका इंपॉर्टेंस और डेफिनेशन भी। चलिए, तो व्हाट इज इंटेंसिव रीडिंग, राइट, इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, एडवांटेज और एडवांटेज भी आ सकता है, मैं वो भी आपको सिखा दूंगा, और नहीं बता ही दूंगा। तो पहले इंटेंसिव बारे में जान लेते हैं। इंटेंसिव का मतलब होता है बहुत ही डिटेल में, बहुत ज्यादा इंटेंस, ध्यान लगा के, फोकस करके। जी हाँ, तो इंटेंसिव रीडिंग की डेफिनेशन क्या है, द टाइप ऑफ रीडिंग, वो प्रकार रीडिंग का इन विच लर्नर इज फोकस्ड ऑन द लैंग्वेज rather than the text is called intensive reading, जिसमें लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए ना सीखने पढ़ने में, और टेक्स्ट पे क्या लिखा है उससे मतलब ही नहीं है, किस भाषा में लिखा है, किस इमोशंस के साथ लिखा है, लिखने के पीछे कारण क्या, अगर इसको समझा जाए तो इस तरह की रीडिंग को कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। भाई अगर देखोगे कुछ लोग अगर पढ़ने बोल जाए स्पीड पढ़ो तो फटाफट फटाफट पढ़ते हैं ना, कॉमा कहां है, फुल स्टॉप कहां है, इन सब का वो एक्सप्रेशन, पॉज वगैरह कुछ नहीं देते, तो ये इंटेंसिव रीडिंग नहीं है, इससे सब गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए इंटेंसिव रीडिंग बड़ी जरूरी है भाई। इंटेंसिव रीडिंग वो रीडिंग है जिसमें लर्नर लैंग्वेज पे फोकस करता है बजाय शब्दों पे फोकस करने के, है ना। द लर्नर इज फोकस्ड ऑन द लैंग्वेज रेदर देन द टेक्स्ट,
इट इज कॉल्ड इंटेंसिव रीडिंग, इसे ही इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। अब भाई डिटेल में पढ़ाई होगी, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो कुछ फायदे कुछ नुकसान भी है। पहले एडवांटेज की बात करते हैं, फायदा। अगर डिटेल में पढ़ेंगे, स्लो पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, हम ग्रामर सीख पाएंगे भाई। और डिटेल में पढ़ेंगे तो एक एक डिटेल हमें पता चलेगी, इंफॉर्मेशन पता चलेगी, कुछ भी छूटेगा नहीं। और सारा मैटर समझने में, सारा जो भी टॉपिक होगा उसको समझने में बड़ी हेल्प करेगा। और तो और जो बिगिनर्स होते हैं, जो जिन्होंने अभी भी पढ़ना सीखा है, वो लोग फास्ट तो पढ़ नहीं सकते फ्लुएंट, स्लो स्लो ही पढ़ेंगे, तो उनके लिए बड़ा अच्छा है भाई। इंटेंसिव रीडिंग उनके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि उनको स्लो स्लो ही पढ़ना है और डिटेल में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली स्लो हो जाएंगे। तो नए नए जो पढ़ने वाले रीडर्स हैं, जिन्होंने अभी भी सीखा है, न्यू लर्नर्स, उनके लिए बड़ा अच्छा है। और कंप्रिहेंशन बहुत सही है, इससे कंप्रिहेंशन में हेल्प होती है। क्यों भाई, अगर आप स्लो पढ़ोगे तो लिखा हुआ समझ में भी तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा, फास्ट पढ़ोगे तो नहीं समझता, स्लो पढ़ोगे तो पूरा समझेगा। इस वजह से पढ़ने में भी हेल्प करता है। तो भाई ये हो गया एडवांटेज। अब कुछ लोग कहते हैं डिसएडवांटेज भी है। जी हाँ, इसकी डिसएडवांटेज भी है। अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, फालतू की डिटेल्स पे भी ध्यान देना पड़ जाएगा, क्योंकि डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। दूसरी बात, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग है। तीसरी बात कि अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो एक छोटा सा चीज पढ़ने के लिए भी हमें, जो चीज हमें ओवरव्यू पढ़ के भी, यानी एक बार देख के भी पता चल जाएगा, उसको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। टाइम वेस्ट है, ठीक है, जरूरत से ज्यादा फोकस होना पड़ता है, और एनर्जी वेस्ट होती है भाई, एनर्जी ज्यादा लगती है, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ना है तो माइंड वगैरह सब बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। तो इस कारण से इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो अब मैंने इंटेंसिव रीडिंग की बात कर ली, उसके एडवांटेज की बात कर ली, उसके डिसएडवांटेज की भी बात कर ली। अब चलिए बात कर लेते हैं उसके इंपॉर्टेंस की। अगर कोई उसके इंपॉर्टेंस से रिलेटेड सवाल आया कि भाई इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंटेंसिव रीडिंग के फायदे क्या है, महत्व क्या है, बताइए, तो चलिए उसी की बात हम करते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेंसिव रीडिंग आर एज फॉलोज, ऐसा लिखने का। और बताइए, तो पहला भाई इंटेंसिव रीडिंग करने से फायदे क्या है, महत्व क्या है इसका भाई। पहला, हेल्पफुल इन कंप्रिहेंशन, समझने में बड़ी हेल्प करता है। अगर आप किसी चीज को स्लोली पढ़ोगे, आराम आराम से पढ़ोगे, भाई समझ में तो आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। अच्छे से समझोगे तो बहुत ही आसानी से, मतलब डिटेल में पढ़ोगे तो समझो बड़े आसानी से। दूसरी बात, रीडिंग इज स्लो हैंस गुड फॉर बिगिनर्स, और भाई इसमें पढ़ना जो है स्लो पढ़ना पड़ता है, क्योंकि डिटेल में पढ़ना है। अब स्लो पढ़ोगे तो उनके लिए अच्छा, जिनकी रीडिंग जो है स्लो है, जो अभी भी बिगिनर्स है, जिन्होंने नया नया पढ़ना सीखा है, तो रीडिंग इज स्लो हैंस गुड फॉर बिगिनर्स, ठीक है। तीसरा, मोस्ट टिपिकली टॉट मेथड फॉर टीचिंग रीडिंग, जी हाँ, टीचर्स के द्वारा सबसे ज्यादा टिपिकली कोई मेथड सिखाई जाती है पढ़ने के लिए तो इंटेंसिव रीडिंग, क्योंकि बच्चे अगर फास्ट पढ़ते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, इमोशंस, पॉज, कॉमा वगैरह, सिंबल्स वगैरह सब छूटते जाता है धीरे धीरे, तो उनमें अच्छी रीडिंग क्वालिटीज नहीं आती। इसलिए जनरली टीचर्स प्रेफर क्या करते हैं भाई कि यही इंटेंसिव रीडिंग ही करो। जी हाँ, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूं कि इंटेंसिव रीडिंग ही करनी चाहिए। दैट मींस उन्हें बहुत डिटेल में किसी भी चीज को पढ़ना चाहिए। जैसे पैसेज आता है, गद्यांश पद्यांश हिंदी में आप जानते होंगे, पैसेज आता है एग्जाम में, तो उसको पढ़ के जवाब देना पड़ता है। तो उसी प्रकार से भाई ये है, क्योंकि जब तक आप पैसेज को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, पैसेज के सारे जवाब कैसे दोगे, तो बिल्कुल उसी प्रकार से। इसलिए मोस्ट टिपिकली टॉट मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को यही प्रीफर करता हूं, आपको भी यही रीडिंग करनी चाहिए। चौथा, डिटेल्ड रीडिंग, भाई ये डिटेल रीडिंग है, इसमें बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। स्लो पढ़ रहे हो तो एक एक शब्द, एक एक कॉमा, एक एक फुल स्टॉप, प्रोनाउंसिएशन, डबल इंडेड कॉमा, सब चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। कहां पे वॉइस चेंज हो रही है, इस पे भी ध्यान देना पड़ता है। पांचवा, हेल्पफुल इन लर्निंग ग्रामर, एक्सप्रेशन एक्सेट्रा, ग्रामर, एक्सप्रेशंस, इमोशंस, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो फास्ट रीडिंग करने से छोटी चीजें छूट जाती हैं, लेकिन स्लो रीडिंग करेंगे तो डिटेल में करेंगे तो भाई ग्रामर, एक्सप्रेशन, वोकैबुलरी, फोनिक्स, इन सब पे तो ध्यान जाएगा ही, और ये हमें सीखेंगे ही तो बड़े आसानी से इन्हें सीखने में हेल्प हो जाएगी, हमारी मदद हो जाएगी। तो ये बात कर ली मैंने इंटेंसिव रीडिंग की, उसका इंपॉर्टेंस, उसका एडवांटेज, उसका डिसएडवांटेज, और उसका इंपॉर्टेंस यहां पर है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जब इंटेंसिव रीडिंग की बात कर ही ली है तो चलिए एक्सटेंसिव रीडिंग की भी बात कर लेते हैं। उसे क्यों रहने देंगे, इसके भी चांसेस है आने के, ये भी आ चुका है कई बार। तो इंटेंसिव रीडिंग जैसा होता है कि बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, उसका ही अपोजिट एक्सटेंसिव होता है। जो जो उसमें होता था उसका अपोजिट इधर समझ लीजिए तो बड़ी आसानी से आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए उससे रिलेट करके पढ़ना, भाई दिमाग लगाना कि अभी जो इंटेंसिव समझाया उसी प्रकार से एक्सटेंसिव उसका उल्टा है, उसके उल्टे कर लेने हैं। तो देखिए, जब हम बहुत डिटेल में एक एक बारीक से पढ़ते थे तो उसको इंटेंसिव बोलते थे। तो यहां डिटेल में पढ़ेंगे क्या, नहीं, ऊपर ऊपर पढ़ेंगे। बहुत ध्यान आके पढ़ेंगे क्या, नहीं, कम ध्यान से फटाफट पढ़ देंगे। वो स्लो पढ़ते थे, ये फास्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो जो उसमें होता था उसका उल्टा कर लो भाई, आराम से याद रहेगा आपको, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। द रीडिंग एज मच एज पॉसिबल फॉर ओन प्लेजर एट डिफिकल्टी लेवल इज नोन एज एक्सटेंसिव रीडिंग। जी हाँ, उसमें इंटेंसिव में क्या होता था, समझने के लिए, कंप्रिहेंशन के लिए पढ़ते थे। यहां अपने इंजॉयमेंट, प्लेजर के लिए, मजे के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। द रीडिंग एज मच एज पॉसिबल, आप उतना तब तक, अगर कोई व्यक्ति तब तक पढ़ता है जब तक उसे अच्छा लगे और वो एंजॉय करता रहे, तो उस प्रकार की रीडिंग को कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। इसमें कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है कि पढ़ना है या फिर बहुत कुछ समझना है, कोई दबाव नहीं है। इस वजह से
इसे एंजॉय किया जाता है और ये अच्छी रीडिंग भी मानी जाती है। जनरली स्टूडेंट जो है इसी को प्रेफर करते हैं, क्यों? उन्हें ज्यादा शब्दों का मतलब पता नहीं होता तो समझने की भी कोशिश नहीं करते, फटाफट पढ़ के खत्म करते हैं। पेशेंस भी नहीं होता, पढ़ने में मजा आया तो पढ़ रहे, नहीं मजा आया तो बुक बंद करके रख दी। तो यही चीजें होती हैं। जी हाँ, द रीडिंग एज मच एज पॉसिबल फॉर ओन प्लेजर एट डिफिकल्टी लेवल। जब तक आप अटके नहीं, जब तक आप फंसे नहीं, जब तक आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें ना मिल जाए तब तक पढ़ते रहिए। जहां अटक गया बंद कर दो, छोड़ दो, नई पुस्तक निकाल लेते हैं। जैसे मैथ्स में करते हैं, सवाल बना रहे, सवाल अटक गया छोड़ देते हैं, कोई नया सवाल बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो भाई इंटेंसिव में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती थी, इसके अगर डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो इसमें डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं मिलेगी। वो टाइम कंज्यूम करता था, ये टाइम सेव करता है। ठीक है, उसमें हम क्या करते थे, बहुत ज्यादा समझ पाते थे, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होता था। इसमें कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं हो पाएगा। तो भाई एडवांटेज और डिसएडवांटेज उसके अपोजिट कर लेना, आप पूरी तरह से समझ जाओगे। डिटेल में नहीं पढ़ने से क्या क्या नुकसान होता है वही डिसएडवांटेज है। ठीक है, और डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो भाई टाइम बचेगा, फटाफट पढ़ सकते हैं, फ्लुएंटली पढ़ सकते हैं बिना अटके, क्योंकि जो शब्द नहीं आया छोड़ दो। ठीक है, और खुद का एंजॉयमेंट होता है, खुद का एंटरटेनमेंट होता है। ये भी तो पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि अपनी मर्जी से पढ़ना है। तो ये सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गए, उसके ध्यान में रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंस की, महत्व क्या है। भाई पर्पस इज ओन प्लेजर एंड एंजॉयमेंट। भाई इसका महत्व खुद को एंटरटेन करना, खुद के एंजॉयमेंट के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं पढ़ना है। अगर आपको संतुष्टि मिल रही है, आपको अच्छा लग रहा है तो पढ़ते रहिए, चाहे किताब कैसी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी भाषा में है, कैसी भी हो, मजा आ रहा है तो पढ़ते रहिए। दूसरा, सेव्स टाइम। भाई डिटेल में तो पढ़ना नहीं है, डिटेल में नहीं पढ़ना है तो समय तो बचेगा ही, ऊपर ऊपर पढ़ना है बस। तीसरा, कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट लर्न एट इज। और कठिन कठिन शब्द जो होते हैं, कठिन कठिन सेंटेंस भी है, वो आसानी से समझा जा सकता है। जब कठिन कठिन मान लो कोई ऐसी सेंटेंस हो इंग्लिश का और हम स्टूडेंट्स को सिखाएं, जैसे हम सभी टीचर्स हैं, तो अगर हम स्टूडेंट को सिखाएं तो स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स देख के सेंटेंस, जो कठिन सेंटेंस होता है उसको देख के थोड़ा घबराते हैं, उससे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर किसी चीज को वो एंजॉय करते हैं, उसको ही पढ़ना शुरू करते फटफट, तो आसानी से सीखेंगे ना। जो चीज आप स्टूडेंट को जबरदस्ती पढ़ाओगे नहीं सीखेगा, अगर वो खुद से सीखना चाहे तो आसानी से कठिन भी सीख सकता है। ठीक है, तो वही भाई कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट जो है, खराब से खराब, एकदम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, कठिन से कठिन लिखे हुए शब्दों को भी बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। चौथा, हेल्प्स इन फ्लुएंसी। फटाफट पढ़ने में मदद करता है, जो नहीं आया उसको छोड़ो और जो आ गया उसको बोल दो, तो फटाफट फ्लुएंसी यानी स्पीड बढ़ाता है, हमारी फ्लुएंट हो जाते हैं हम पढ़ने में। और हेल्प टू लर्न न्यू वर्ड्स, नए नए शब्द सीखने में हेल्प करता है, क्योंकि फटाफट पढ़ेंगे, बहुत सारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइम तो सेव करता ही है। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंस है, ये इसके महत्व है। तो हमने यहाँ पर साइलेंट रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग सबकी बात कर ली, सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ लिए, सबके हमने इंपॉर्टेंस भी देख लिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, सारे टाइप्स की रीडिंग को पढ़ लेने के बाद चलिए अब बात कर लेते हैं रीडिंग के इंपॉर्टेंस की। पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, पढ़ने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो यही हमारा 8वां और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग। जी हाँ, रीडिंग के, पाठन के जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो लिखिए, उससे फायदे क्या क्या हैं वो लिखिए। तो रीडिंग जो है प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जी हाँ, डायरेक्ट पॉइंट नहीं लिख देना है, आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है और ये पॉइंट लिख के उसको एक्सप्लेन भी करना है, उसमें भी थ्योरी लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे? रीडिंग जो है हमारे लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, ये बात की बात देखते हैं, क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना बात देखते हैं। मैं आपसे भी कम्युनिकेट करके पूछता हूं, भाई क्यों पढ़ना जरूरी है? पढ़ना नहीं आएगा तो तुम किसी भी लिखी हुई चीज को समझ नहीं पाओगे, पढ़ोगे नहीं तो किसी और को पढ़ा नहीं पाओगे, पढ़ोगे तो ही तो अच्छे स्टूडेंट बनेंगे। और पढ़ने के बाद आप लाइफ टाइम लिखी हुई चीजों से पढ़कर इंफॉर्मेशन ले सकते हो, यानी कि आपको नॉलेज, आपको इंफॉर्मेशन सिर्फ पढ़ने से ही मिलता है। यानी कि पढ़ाई इतनी सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ना बोल रहा हूं मैं। ठीक है, ओवरऑल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, फिलहाल मैं सिर्फ रीडिंग की बात कर रहा हूं। तो सिर्फ रीडिंग से इतने सारे फायदे हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो चलिए उसी की बात कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, अपने समझ तो भाई इतना आपको आता है, खुद से लिख पाओगे, लेकिन कैसे एग्जैक्ट तरीका लिखना है चलिए यहां बताता हूं। तो रीडिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। रीडिंग जो है हमारे लाइफ में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इट हेल्प्स इन, ये हमें मदद करता है क्या करने में? लर्निंग, सीखने में, कॉम्प्रिहेंशन, समझने में। जी हाँ, इत्यादि, सीखना, समझना इत्यादि में बहुत मदद करता है रीडिंग। इससे नॉलेज मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, और हमारा माइंड डेवलप होता है और हम दूसरों को भी पढ़कर सुना सकते हैं। तो पढ़ने की क्वालिटी, स्किल हमारे अंदर जनरेट होती है। तो इसके इंपॉर्टेंस दिए भाई। द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग आर एज फॉलोज। पहला, रीडिंग टू लर्न, भाई सीखने के लिए पढ़ना है हमें। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो लिखी हुई चीजें सीखेंगे कैसे? हम आज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ पा रहे हैं, जो भी डीएलएड के क्वेश्चन हम पढ़ पा रहे हैं, प्रोफेंसी इन इंग्लिश पढ़ पा रहे हैं, ये सब किसकी बदौलत है? सब रीडिंग की वजह से। क्योंकि हमें पढ़ना सिखाया गया था बचपन की क्लासेस में, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी तक हमें पढ़ना ही सिखाया गया, तभी तो आज ये सब पढ़ पा रहे हैं हम। तो बेस है, रीडिंग इज द बेस ऑफ लाइफ, बेस ऑफ एजुकेशन। ये भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं चाहे तो। दूसरा,
क्रिएटिंग लाइफ लॉन्ग रीडर्स। जी हाँ, लाइफ लॉन्ग रीडर्स बनाने हैं, यानी कि किसी एक को पढ़ना सिखा दो तो भाई वो तो लाइफ टाइम पढ़ सकता है। जितनी भी चीजें लिखी होंगी, अगर उसने कई भाषाएं जो पढ़ना सीखी है तो हर चीज को पढ़ सकता है। तो रीडिंग ऐसी क्वालिटी है, एक बार आगे तो कभी खत्म नहीं होगी, जिंदगी भर चलेगी, है ना। मान लो आपने कोई नॉलेज लिया तो आज वो नॉलेज है, लेकिन कभी आप भूल जाओगे। लेकिन पढ़ना कैसे भूलोगे आप? आपने क ख ग सीखा, मात्राएं सीखी और पढ़ना सीखा शब्दों को, वाक्यों को, तो आप कभी जिंदगी भर भूल ही नहीं सकते। उसी प्रकार, ठीक है, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स अगर बहुत ही कामयाब और अच्छे छात्र बनाने हैं, इनफैक्ट यहाँ टीचर भी जोड़ सकते हैं। भाई टीचर कौन बनता है? एक स्टूडेंट ही बनता है। तो आप सभी फ्यूचर में टीचर बनने को, तो भाई आप लोग के लिए भी क्या जरूरी है? रीडिंग जरूरी है। फॉर द सक्सेसफुल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स रीडिंग इज मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, कमांड एंड कंप्रीहेंशन। भाई अगर पढ़ना आएगा तभी तो समझ में आएगा लिखा हुआ क्या है। अगर पढ़ना नहीं आता तो काला अक्षर भैंस बराबर, ये कहावत क्यों बनी है? क्योंकि वो पढ़ ही नहीं सकता तो समझता ही नहीं है। काला अक्षर काला रहता है तो भैंस भी उसको काली दिखती है, तो दैट मीन्स उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? पढ़ना नहीं आता। लेकिन जिसे पढ़ना आता उसको अंतर पता होता है। तो हमें क्यों पढ़ना भाई? ताकि हमें समझ आ जाए, हम समझ पाए और हम लिखी बातों की जानकारी ले सकें। और टू गेन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, पहले बता चुका हूं, आप सब जानते हो कि अगर हमें इंफॉर्मेशन जानकारी चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो भाई हमें पढ़ना लिखना सीखना पड़ेगा, तभी तो टीचर पढ़ा पाएगा। जैसे मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं तो भाई आप पढ़ना जानते हो। अगर आपको रीडिंग नहीं पता होता तो मैं यहां क्या लिखा हूं आपको कुछ नहीं समझता, तो आप इंफॉर्मेशन गेन ही नहीं कर पाते, नॉलेज मिलता ही नहीं। आप सिर्फ रीडिंग क्वालिटी के बदौलत, रीडिंग स्किल के बदौलत क्या कर पा रहे हो? नॉलेज ले पा रहे हो। तो इस प्रकार से ये रीडिंग के इंपॉर्टेंस है। और ये बात होगी रीडिंग की। तो स्टूडेंट्स ये हो गए टोटल 8 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये 8 नहीं है, सिर्फ 8 क्वेश्चन के अंदर और भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, बहुत डिसएडवांटेज, एडवांटेज, इंपॉर्टेंस, बहुत सारे। तो लगभग हमने 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये पूरा यूनिट जो आपका थर्ड यूनिट रीडिंग यहां पर कंप्लीट होता है। और आप इन वीडियोस को देखकर सारे क्वेश्चन कर बहुत ही अच्छे से ये इस यूनिट से 5 में से 5 मार्क्स तो ले ही पाओगे। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए जैन ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के साथ।